आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में शुरू कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की MCQs की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम टॉपिक वाइज MCQs को डिस्कस करेंगे। हर एक टॉपिक को कुछ MCQs के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, जहां पे हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक फर्स्ट है हमारे पास मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा जो भारत की थी उसने भारत को संविधान को बनाया, उसका टाइम पीरियड क्या रहा? ए ऑप्शन 1945 से 48, बी ऑप्शन 1946 से 49, सी ऑप्शन 1947 से 1950, डी ऑप्शन 1946 से 50। सही आंसर है 1946 से 1949। बी इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न है आपके पास, भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम आइडिया किसके द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन MN रॉय, सी ऑप्शन महात्मा गांधी, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है MN रॉय। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष MN रॉय ने सर्वप्रथम सुझाव दिया भारत के लिए संविधानिक सभा का? ए ऑप्शन 1932, बी ऑप्शन 1933, सी ऑप्शन 1934, डी ऑप्शन 1935। सही आंसर है 1934। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष INC ने एक ऑफिशियल डिमांड रखी संविधानिक सभा की स्थापना की? ए ऑप्शन 1932, बी ऑप्शन 1933, सी ऑप्शन 1934, डी ऑप्शन 1935। सही आंसर है 1935। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर ली इंडियंस की जो पॉपुलर डिमांड थी कि भारत के लिए एक संविधानिक सभा का गठन किया जाए? ए ऑप्शन 8 जनवरी 1934, बी ऑप्शन 8 मार्च 1936, सी ऑप्शन 8 सितंबर 1938, डी ऑप्शन 8 अगस्त 1940। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो इस पॉपुलर डिमांड को एक्सेप्ट किया था वो किया था 8 अगस्त 1940, और इसे कहते हैं अगस्त ऑफर ऑफ 1940। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस वर्ष ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सर स्टैफर्ड क्रिप्स को एक ड्राफ्ट प्रपोजल के साथ भारत भेजा कि वो भारत के लिए एक आज़ाद कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन करेंगे, पर वो भी कब? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ए ऑप्शन 1942 में, बी ऑप्शन 1943 में, सी ऑप्शन 1944 में, डी ऑप्शन 1945। तो सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भेजा गया था 1942 में। ए इज द करेक्ट आंसर, और इसको कहा जाता है क्रिप्स मिशन। अगला प्रश्न है आपके पास, किस प्लान के अंतर्गत संविधानिक सभा जो भारत की थी उसकी फॉर्मेशन की गई नवंबर 1946 में? ए ऑप्शन क्रिप्स मिशन प्लान, बी ऑप्शन बेबल प्लान, सी ऑप्शन कैबिनेट मिशन प्लान, डी ऑप्शन माउंटबेटन प्लान। तो संविधानिक सभा की जो फॉर्मेशन है वो की गई कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो संविधानिक सभा बनाई गई भारत के लिए उसकी कुल स्ट्रेंथ कितनी थी जब इसको बनाया गया नवंबर 1946 में? ए ऑप्शन 399 मेंबर्स, बी ऑप्शन 389 मेंबर्स, सी ऑप्शन 299 मेंबर्स, डी ऑप्शन 289 मेंबर्स। तो टोटल स्ट्रेंथ थी संविधानिक सभा की 389 मेंबर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा का जब गठन किया गया नवंबर 1946 में, तो प्रिंसली स्टेट से कितने मेंबर जो थे वो लिए गए? ए ऑप्शन 93 मेंबर्स, बी ऑप्शन 90 मेंबर्स, सी ऑप्शन 73 मेंबर्स, डी ऑप्शन 70 मेंबर्स। तो प्रिंसली स्टेट से कुल सीटें जो सिलेक्ट की गई वो थी 93 मेंबर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा का जब गठन हुआ नवंबर 1946 में, तो कितनी सीटें ब्रिटिश भारत से ड्रॉन की गई? ए ऑप्शन 330 मेंबर्स, बी ऑप्शन 296 मेंबर्स, सी ऑप्शन 280 मेंबर्स, डी ऑप्शन 238 मेंबर्स। सही आंसर है 296 मेंबर्स जो थे वो ड्रॉन किए गए ब्रिटिश इंडिया से। बी इज द करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है आपके पास, रेशियो क्या था सीटों का जब सीटें अलॉट की गई हर एक प्रोविंस में और हर एक इंडियन स्टेट में लोगों के अनुसार? तो क्या रेशियो थी सीटों की लोगों के अनुसार? ए ऑप्शन, एक सीट 100 के मुकाबले 100 लोगों में एक सीट। बी ऑप्शन, एक प्रोविंस की एक सीट। सी ऑप्शन, एक कम्युनिटी की एक सीट। डी ऑप्शन, 1 मिलियन पीपल पे एक सीट। तो सही आंसर है इसका, एक सीट थी 1 मिलियन, यानी 1 सीट ओवर 10 लाख पीपल। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो प्रिंसली स्टेट्स थी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो किसके द्वारा नामांकित किए जाते थे, यानी नॉमिनेट किए जाते थे? ए ऑप्शन, वाइसरॉय। बी ऑप्शन, गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंसेस। सी ऑप्शन, लोगों के द्वारा। डी ऑप्शन, जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उनके द्वारा। तो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट किया जाता था जो प्रिंसली स्टेट्स के रूलर थे उनके द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा के चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए? ए ऑप्शन, जनवरी 1946। बी ऑप्शन, मार्च 1946। सी ऑप्शन, मई 1946। डी ऑप्शन, जुलाई 1946। सही आंसर है जुलाई 1946। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा के चुनाव कितनी सीटों के लिए आयोजित किए गए? ए ऑप्शन, 389 सीट्स। बी ऑप्शन, 299 सीट्स। सी ऑप्शन, 296 सीट्स। डी ऑप्शन, 230 सीट्स। सही आंसर है 296 सीट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा के चुनावों में आईएनसी ने कितनी सीटें जीती? ए ऑप्शन, 205 सीटें। बी ऑप्शन, 208 सीटें। सी ऑप्शन, 211 सीटें। डी ऑप्शन, 230 सीटें। सही आंसर है 208 सीटें जीती थी आईएनसी ने। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा के चुनावों में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? ए ऑप्शन, 90 सीटें। बी ऑप्शन, 83 सीटें। सी ऑप्शन, 75 सीटें। डी ऑप्शन, 73 सीटें। तो मुस्लिम लीग ने जीती थी 73 सीट्स। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, शुरू में जब संवैधानिक सभा का गठन किया गया इलेक्शन के बाद, तो प्रिंसली स्टेट से कितनी सीटों को भरा गया? ए ऑप्शन, 93 सीट्स। बी ऑप्शन, 73 सीट्स। सी ऑप्शन, 15 सीटें। डी ऑप्शन, 0 सीट्स। तो शुरू में जब संवैधानिक सभा का गठन किया गया तो प्रिंसली स्टेट ने डिसीजन किया वो संवैधानिक सभा से दूर ही रहेंगे, इसलिए कोई भी सीट नहीं भरेगी। डी इज द करेक्ट आंसर, 0 सीट्स। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग किस तारीख को आयोजित हुई? ए ऑप्शन, 1 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन, 5 दिसंबर 1946। सी ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। डी ऑप्शन, 13 दिसंबर 1946। सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा की पहली मीटिंग को कितने सदस्यों के द्वारा अटेंड किया गया? ए ऑप्शन, 211 मेंबर्स। बी ऑप्शन, 223 मेंबर। सी ऑप्शन, 273 मेंबर्स। डी ऑप्शन, 299 मेंबर्स। सही आंसर है 211 मेंबर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संवैधानिक सभा का जो इनॉग्रेल प्रेसिडेंट कौन था, यानी शुभारंभ जब हुआ पहली मीटिंग तो उसके प्रेसिडेंट कौन बने? ए ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बीइंग सीनियर मोस्ट मेंबर, इनको इनॉग्रेल प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा का परमानेंट प्रेसिडेंट कौन था? ए ऑप्शन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बी ऑप्शन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को संवैधानिक सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया? ए ऑप्शन, 9 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन, 10 दिसंबर 1946। सी ऑप्शन, 11 दिसंबर 1946। डी ऑप्शन, 12 दिसंबर 1946। सही आंसर है 11 दिसंबर 1946।
सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा के 22 प्रेसिडेंट इनमें से कौन थे? ए ऑप्शन H.C. मुखर्जी, बी ऑप्शन B.T. कृष्णमाचारी, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो संविधानिक सभा के 22 प्रेसिडेंट इनमें से H.C. मुखर्जी भी थे, B.T. कृष्णमाचारी भी थे। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा का कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र किसे अपॉइंट किया गया? ए ऑप्शन H.C. मुखर्जी, बी ऑप्शन H.B.R. अयंगर, सी ऑप्शन सर M.N. रॉय, डी ऑप्शन सर B.N. रॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र संविधानिक सभा का बनाया गया सर B.N. रॉ को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संविधानिक सभा का सेक्रेटरी के तौर पे किसे अपॉइंट किया गया? ए ऑप्शन H.C. मुखर्जी, बी ऑप्शन H.B.R. अयंगर, सी ऑप्शन M.N. रॉय, डी ऑप्शन B.N. रॉ। तो सेक्रेटरी के तौर पे नियुक्त किया गया H.B.R. अयंगर को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधानिक सभा में किसने सबमिट किया, जो कि वर्णन कर रहा था फिलॉसफी और जो फंडामेंटल्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के, उसके बारे में? ए ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, सी ऑप्शन सर M.N. रॉय, डी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पेश किया संविधानिक सभा में जवाहरलाल नेहरू ने। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधानिक सभा में पेश किया? ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 11 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन 13 दिसंबर 1946, डी ऑप्शन 15 दिसंबर 1946। सही आंसर है 13 दिसंबर 1946। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, किस तारीख को संविधानिक सभा ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया? ए ऑप्शन 13 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 29 दिसंबर 1946, सी ऑप्शन 12 जनवरी 1947, डी ऑप्शन 22 जनवरी 1947। तो यूनानिमसली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया संविधानिक सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के बाद टोटल स्ट्रेंथ संविधानिक सभा की कितनी थी? ए ऑप्शन 299 मेंबर्स, बी ऑप्शन 289 मेंबर्स, सी ऑप्शन 279 मेंबर्स, डी ऑप्शन 269 मेंबर्स। तो इस एक्ट के आने के बाद टोटल स्ट्रेंथ थी संविधानिक सभा की 299 मेंबर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आने के बाद संविधानिक सभा का क्या रोल था? ए ऑप्शन फुली सोवेरिजन बॉडी, बी ऑप्शन लेजिस्लेटिव बॉडी, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर है इसका बोथ। फुल्ली सोवेरिजन बॉडी का फंक्शन भी परफॉर्म करते थे, लेजिस्लेटिव बॉडी का फंक्शन भी। सो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फाइनल ड्राफ्ट संविधान का पेश किया संविधानिक सभा में? ए ऑप्शन 1 नवंबर 1948, बी ऑप्शन 4 नवंबर 1948, सी ऑप्शन 7 नवंबर 1948, डी ऑप्शन 11 नवंबर 1948। सही आंसर है 4 नवंबर 1948। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को संविधानिक सभा के द्वारा भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया? ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 26 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन 22 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो अडॉप्ट किया गया भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, किस तारीख को संविधानिक सभा के द्वारा भारत के संविधान को लागू किया गया? ए ऑप्शन 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन 26 दिसंबर 1949, सी ऑप्शन 22 जनवरी 1950, डी ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तो भारत के संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, 26 नवंबर 1949 को जब भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया तो कितने सदस्यों ने उसके ऊपर साइन किए? ए ऑप्शन 299 मेंबर्स,
बी ऑप्शन 289 मेंबर्स, सी ऑप्शन 284 मेंबर्स, डी ऑप्शन 275 मेंबर्स। तो इस तारीख को साइन किए गए 284 मेंबर्स के द्वारा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के कितने प्रोविजन को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया संविधानिक सभा के द्वारा? ए ऑप्शन 3 प्रोविजन, बी ऑप्शन 4 प्रोविजन, सी ऑप्शन 5 प्रोविजंस, डी ऑप्शन 6 प्रोविजन। तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान के 4 प्रोविजन को लागू कर दिया गया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा प्रोविजन भारतीय संविधान का 26 नवंबर 1949 को संवैधानिक सभा के द्वारा लागू नहीं किया गया? ए ऑप्शन सिटीजनशिप, बी ऑप्शन इलेक्शंस, सी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स, डी ऑप्शन प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो इनमें से जो प्रोविजन लागू नहीं हुआ था 26 नवंबर 1949 को वो था फंडामेंटल राइट्स। बाकी सारे 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितना समय लिया? ए ऑप्शन 2 वर्ष 9 महीने 18 दिन, बी ऑप्शन 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, सी ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, डी ऑप्शन 2 वर्ष 11 महीने 8 दिन। सही आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान को तैयार करने में कुल कितना खर्चा आया? ए ऑप्शन 6 मिलियन रुपीस, बी ऑप्शन 6.4 मिलियन रुपीस, सी ऑप्शन 64 मिलियन रुपीस, डी ऑप्शन 644 मिलियन रुपीस। तो भारत के संविधान को बनाने के लिए 64 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो कि इक्विवेलेंट है 6.4 मिलियंस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा ने लेजिस्लेटिव तौर पे अपने फंक्शन पर, लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे अपने फंक्शन परफॉर्म किए किसकी लीडरशिप में? ए ऑप्शन जी.बी. मावलंकर, बी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो संवैधानिक सभा फंक्शन परफॉर्म कर रही थी लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे अंडर द लीडरशिप ऑफ जी.बी. मावलंकर। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर रही थी किसकी लीडरशिप के अंतर्गत? ए ऑप्शन जी.बी. मावलंकर, बी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट के तौर पे किसे जाना जाता है, यानी मुख्य निर्माता कौन है? ए ऑप्शन एम.एन. रॉय, बी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चीफ आर्किटेक्ट के तौर पे जाना जाता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी स्थापना किस तारीख को की गई? ए ऑप्शन 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 22 जनवरी 1947, सी ऑप्शन 29 अगस्त 1947, डी ऑप्शन 4 नवंबर 1948। तो ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना की गई 29 अगस्त 1947 को। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, संवैधानिक सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसने की? ए ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन एम.एन. रॉय, सी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रेसिडेंट थे, हेड थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जब भारत के संविधान को अडॉप्ट किया गया उस समय कितने, या लागू किया गया तो उस समय कितने शेड्यूल थे? ए ऑप्शन 8 शेड्यूल्स, बी ऑप्शन 10 शेड्यूल्स, सी ऑप्शन 12 शेड्यूल्स, डी ऑप्शन 22 शेड्यूल्स। सही आंसर है 8 शेड्यूल्स, 8 अनुसूचियां। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो उसमें कितने पार्ट्स थे? ए ऑप्शन 12 पार्ट्स, बी ऑप्शन 15 पार्ट्स, सी ऑप्शन 22 पार्ट्स, डी ऑप्शन 25 पार्ट्स। सही आंसर है 22 पार्ट्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान को जब लागू किया गया तो उसमें कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स थे? ए ऑप्शन 360 आर्टिकल्स, बी ऑप्शन 392 आर्टिकल्स, सी ऑप्शन 395 आर्टिकल्स,
बी ऑप्शन 465 आर्टिकल्स। सही आंसर है 395 आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत के संविधान को जब लागू किया गया तो उस समय कितने फंडामेंटल राइट्स से, मौलिक अधिकार कितने थे? ए ऑप्शन 6 फंडामेंटल राइट्स, बी ऑप्शन 7 फंडामेंटल राइट्स, सी ऑप्शन 10 फंडामेंटल राइट्स, डी ऑप्शन 11 फंडामेंटल राइट्स। सही आंसर है 7 फंडामेंटल राइट्स। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जब भारत के संविधान को लागू किया गया तो उस समय कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यानी मौलिक कर्तव्य कितने थे? ए ऑप्शन 0 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा यहाँ पे, 0 फंडामेंटल ड्यूटीज़, बी ऑप्शन 7 फंडामेंटल ड्यूटीज़, सी ऑप्शन 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़, डी ऑप्शन 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो भारत के संविधान को जब लागू किया गया तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ कोई भी नहीं थी। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत के संविधान का पितामह किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ए ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन एम एन रॉय। सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने शुरू की है इंडियन पॉलिटी की MCQs की सीरीज़। आज हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 50 MCQs के बारे में। ये आपके UPSC, स्टेट PSCS, SSC और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो लेक्चर पसंद आया है, वीडियो लेक्चर को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आपके अपने YouTube चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पाथ फॉर सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।